नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारी बरसात के बाद जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान को हिट किया है हमारे पर्यटन व्यवसाय को उसने। और कुल्लू मनाली में बहुत ज्यादा सड़कों का नुकसान हुआ है, बादल फटे हैं, ब्यास नदी में उफान आया, नदी नालों में उफान आया और उससे सड़कें टूटी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जीवन पटरी पे आ रहा है। वहीं शिमला की तरफ भी सेम इस तरह का नुकसान हुआ है और उससे हमारा जो पर्यटन सीजन जो हमारा अगस्त तक चलता था वो कहीं ना कहीं जुलाई में ही थम के रह गया और उससे बहुत ज्यादा नुकसान पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों लोगों को झेलना पड़ रहा है। पर्यटन सीजन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पर्यटकों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज बरसात है, रास्ते टूटे हैं, उन जान को जोखिम में डाल के हम नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण जो मंत्री है उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि नहीं, अपने पर्यटक हिमाचल आए, क्योंकि हिमाचल की सड़कों को कनेक्ट कर दिया गया है और पूरी तरह से रिस्टोर होने में तो कुछ माह लगेंगे। लेकिन हजारों करोड़ का व्यवसाय अभी 2 माह में और होना था, वो हो नहीं पाया। और हमारा जो जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति और लेह की तरफ को जो पर्यटक जाता था इन 2 माह में, वो नहीं जा पाया इस बार। तो अभी नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो कुल्लू मनाली में आ रहे हैं और वो स्थिति का जायजा लेंगे कि कितना नुकसान हुआ क्या। और उनके आने से जाहिर है कि एक तो मनाली कीरतपुर मनाली वाला 4 लेन का उद्घाटन का जो समय है प्रधानमंत्री के वहां से तय हो जाएगा, ये रोड से कनेक्ट हो जाएगा। और अभी भी कहीं ना कहीं और की तरफ सुनने में आया कि एक टनल में थोड़ा रिसाव हो रहा है, लेकिन फिर भी वाहन आते आ रहे हैं जा रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं लैंडस्लाइड आता है तो कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी पर्यटन इंडस्ट्री कब पटरी पे आएगी, आज हम इसी विषय को लेके चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं पर्यटन व्यवसायी हैं कुल्लू मनाली के बड़े नकुल खुल्लर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पर्यटन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं रवि ठाकुर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रवक्ता हैं राजीव किमटा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और ये भी पर्यटन व्यवसाय से भी जुड़े हैं ये। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नकुल खुल्लर जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी बरसात जो लगभग 40-50 साल बाद आई है, जिसने आपके पर्यटन व्यवसाय को पूरी तरह से हिट किया है, और ये कब तक पटरी पे आ पाएगा? पर्यटन व्यवसाय कितना समय इसको लग जाएगा पूरी तरह से पटरी पे आने पे? अभी आंशिक तौर पे तो सड़कों को जोड़ा गया है। जी नकुल जी। जी, धन्यवाद राजीव जी। और हम तो यही कहते हैं कि भी ऐसा हमने प्रकोप देखा ही नहीं। पहले जो आई है, these floods have never we've never seen in our life। तो वही बुजुर्गों से बात हो रही थी, तो 50-60 सालों में तो ऐसा फ्लड सिचुएशन कभी हुई नहीं। और जी अब बस हम यही आशा करते हैं देवी देवताओं से और ईश्वर से कि भी अब थोड़ा सा अपना आशीर्वाद पूरे हिमाचल को बना के रखें और कुल्लू मनाली को खास तौर तक, क्योंकि कुल्लू मनाली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा जो हमारे मुख्य हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उन्होंने भी बिल्कुल ग्राउंड पे आके काफी काफी ज्यादा इसको रिस्टोर करवाया। और जो ऑपोजिशन लीडर हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी काफी फील्ड में रहे। तो काफी काफी अच्छा समर्थन मिला है जो हमारी लीडरशिप है, और पूरी इनकी टीम भी लगी हुई है। लेकिन अभी भी जैसे आपने राजीव जी बोला कि भी सीजन तो अगस्त में भी था और सितंबर में भी था, थोड़ा सा वो तो झटका लगा ही है। लेकिन काफी कुछ रिवाइव हो गया। और कल नितिन गडकरी जी भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे भी जिक्र किया जाएगा कि जितनी जल्दी, क्योंकि रोड्स हैव बीन रिस्टोर्ड एंड वी वांट दैट, वी वांट टू गिव अ वेरी गुड मैसेज टू द होल टूरिस्ट एंड जो भी लोग जो आना चाह रहे हैं टूरिस्ट, की अब हमारे यहाँ आ सकते हैं कुल्लू मनाली में भी, हिमाचल में भी, क्योंकि रोड्स की कनेक्टिविटी हो चुकी है। ये पहले जो था कि रोड्स टूटी हुई सब कुछ है, बट नेशनल हाईवे एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज डन अ ग्रेट जॉब जी, और ये सब कुछ जुड़ चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और काम होना बाकी है। तो मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर है, तो टूरिस्ट तो अब आ सकते हैं जी, बिल्कुल भी जी हमारे यहाँ नकुल जी, हिमाचल। नकुल जी ऐसा है कि सब देखिए, कोरोना ने पहले इस इंडस्ट्री को हिट किया। 2018 में हमारे पास जहाँ 1.5 करोड़ के लगभग सालाना पर्यटक आते थे,
जी और उसके बाद वो लाखों में हो गए। लेकिन ये साल ऐसा था कि जून माह तक का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक हिमाचल में आए हैं। उनमें से विदेशी पर्यटक भी कोरोना के बाद ये पहला साल है कि उन्होंने दस्तक दी है। 28,000 के करीब में आंकड़ा वो आया कि विदेशी पर्यटक भी आए हैं। लेकिन जी लोगों के मन के डर को दूर करने की कोशिश अभी तक ना तो आपकी इंडस्ट्री की तरफ से हुई है, ना ही सरकार की तरफ से हुई है। ये कोशिश एक विक्रमादित्य सिंह ने जरूर की है बतौर लोक निर्माण मंत्री की, रोड हमने रिस्टोर कर दिए हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट को क्या वैसी फैसिलिटी मिलेगी? क्या जैसे वो घूमता था वैली में हमारे हिमाचल की, चाहे कुल्लू मनाली है, शिमला है, किन्नौर वैली है, लौल वैली है, तो वैसे क्या उसको वैसा महसूस होगा? उसका डर खत्म होगा? इसके लिए क्या कर रही है पर्यटन इंडस्ट्री? नहीं, जी क्योंकि ऐसा नहीं, काफी मेरी एसोसिएशन से भी बात हुई है, तो हर कोई अब लुभाने की कोशिश करेगा। जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सब कुछ है, कुछ ऑफर्स भी चला रहे हैं होटल वाले, और हम एक अच्छा मैसेज देंगे, क्योंकि सरकार भी पूरी यही चाहेगी कि, क्योंकि इससे रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है हमारी हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। जैसे बागवानी है जी और टूरिज्म, दो ही तो चीजें हैं जो ज्यादा हैं हमारे यहाँ हिमाचल में। तो सरकार भी एक पॉजिटिव मैसेज देगी, क्योंकि कल भी काफी रिव्यू मीटिंग है नेशनल हाईवे की, तो यहीं पे हमारे बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा आईसी सिलेक्शन ताज में रखी गई है। नितिन गडकरी जी भी होंगे, सीएम साहब भी जाहिर होंगे। है, जाहिर है गडकरी जी के और आने से तेजी मिलेगी चीजों को। हाँ, इस फोर जयराम लेन जी भी। का जो, हाँ जी, तो हम जी तो यही उन सबसे भी बाकी रिक्वेस्ट करेंगे, गडकरी जी से, सुक्खू भाई साहब से, सीएम साहब से, और एक्स सीएम जयराम जी से, कि जितनी एक अच्छा मैसेज जाए हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान को और पूरे विदेशों में, कि भी अब हिमाचल इज रेडी टू होस्ट एनीवन, बिकॉज वी आर, हमने पूरी तैयारी है हमारी। होटल के व्यवसायी भी सारे तैयार हैं, बाकी रवि जी भी आपको बताएंगे और राजीव खीमटा जी भी बताएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अब बिल्कुल हमारी कनेक्टिविटी तो हो चुकी, कनेक्टिविटी में कुछ नहीं है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑपरेशन विद NHAI हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब जी। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इतनी जल्दी रिवाइव होने का मतलब नहीं था, 2-3 दिनों में सब सड़कें रिवाइव होगी और जितने भी टूरिस्ट हैं उनको भी बाहर निकाला गया। और अब एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए मीडिया की तरफ से कि हिमाचल और कुल्लू मनाली बिल्कुल तैयार है। हम अतिथि देवो भव की भी बिल्कुल, वी आर रेडी टू वेलकम एनीवन जी। इट माइट बी जी फॉरेनर टूरिस्ट, इट माइट बी इंडियन टूरिस्ट जी। जी किमटा जी, सवाल ये है, गडकरी जी आ रहे हैं, जाहिर है कि फोर लेन का जो भविष्य है आपके मनाली का, उसको अब जो पर्दा उस पर पड़ा हुआ था वो प्रधानमंत्री जी जल्दी हटाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, स्वारघाट से जब कोई चलता है तो इतने डाइवर्शन है, कोई पुराने रोड पे कभी डाल देते हैं, कभी टनल पे डाल देते हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हुए उसी चक्कर में बरसात के उसमें मौसम में। और आपके पंडोह से आगे जो रास्ता है वहां से लैंडस्लाइड बहुत आ रहे हैं और उसके कारण ट्रैफिक रोका जाता है। और जब ट्रैफिक रोका जाता है, सोशल मीडिया में बड़ी खबरें बनती हैं और पैनिक क्रिएट करती हैं। उसको लेके सरकार की तरफ से कोई उस पे चेक वगैरह नहीं किया जाता, और ना ही एक टूरिस्ट एडवाइजरी जो प्रॉपर हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी की तरफ से आनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं आ रही है। जी किमटा जी। नहीं, बिल्कुल देखो, जो आपका जैसा आपने कहा कि पंडोह से आगे वहां पे स्लाइड्स आ रहे हैं, और वहां पर जो है 24 घंटे हमारी सरकार ने मशीनरी रखी है और दोनों साइड में पुलिस को का पहरा है। और जब कभी इस तरह का स्लाइड आता है तो पुलिस जो हमारे पर्यटकों को या दूसरे जो लोग क्रॉस करते हैं उनको रोक देती है। तीसरी जो आपने बात की एडवाइजरी, बिल्कुल अपडेट जो पुलिस प्रशासन है, चाहे मंडी का है चाहे कुल्लू का है, वो हर घंटे बाद अपडेट करता रहता है कि कौन कौन सी रोड्स खुली है, कौन कौन सी रोड्स बंद है। लेकिन यहाँ काफी हद तक आपने जो बात कही कि सोशल मीडिया पे कई बार अफवाह फैलती है। मैं बताऊं आपको, हाल ही में ही यहाँ पे मलाना 2 का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर अफवाह फैली कि वो उसके जो गेट्स नहीं खुल रहे हैं, जबकि गेट्स उसके 2 दिन पहले खुल चुके हैं, और उसमें यही अफवाह है कि वो ओवरफ्लो हो रहा है तो उससे खतरा है। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को इस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी कि इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं वो सोशल मीडिया पे ना फैलाए। और जहां रही बात नेशनल हाईवे को लेकर, NHAI को लेकर, बहुत गडकरी जी आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, और बहुत ही अहम मौके पे आ रहे हैं जबकि यहाँ पे एक जरूरत है कि खुद मंत्री आए और एटलीस्ट जो वर्क चला हुआ है वो स्पीड अप वर्क हो। और एक जो कुछ रोड जहाँ पे आपकी वॉश ऑफ हो गई है लेकिन रोड की कनेक्टिविटी हो गई है, तो जल्दी से जल्दी जो NHAI है वो अपने 2-3 महीने में जो सारा जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट कर ले। तो मुझे लग रहा है गडकरी जी का आना बहुत बड़ा, बहुत अहम चीज है कि यहाँ की जो रोड्स की जो
दशा है वो अच्छी सुधरेगी। और जहां जहां लगता है कि अब जैसे कई जगह पे ऐसे है कि जहां पे इनका जो एक पैमाना है कि सिर्फ 6 फुट या 8 फीट ही आपकी जो रिटेनिंग वॉल लग सकती है, लेकिन पहाड़ों में वो लगानी मुश्किल होती है क्योंकि वो 6-8 फीट से आपका जो बैक लॉग है वो रुकता नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसको लेकर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री है वो बात रखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हटके किया जाए हमारे हिली एरिया के लेकर कि यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल है वो 6-8 की जगह जो उसको ज्यादा किया जाए, क्योंकि जल्दी आमतौर पे जो आपका मलबा है वो बैक साइड से आता है। तो इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं और कल वो गडकरी जी का स्वागत करेंगे और गडकरी जी के साथ उनकी बैठक भी और एनएचए की मीटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अहम बैठक भी होगी और जितने भी यहाँ पे समस्या है इसको एनएचए को लेकर वो उसका समाधान भी होंगे और साथ ही साथ एटलीस्ट इट विल बी गुड बूम फॉर द टूरिज्म ऑल्सो कि जो टूरिस्ट जो रुका हुआ था और एक सोशल मीडिया पे या मीडिया पे सोशल मीडिया पे चला हुआ था कि अभी टूरिस्ट का आना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से एक मैसेज भी जाएगा टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से कि नहीं, Himachal Pradesh is ready to welcome the tourists of any kind from all over the world. सरकार की तरफ से और क्या चीजें की जानी चाहिए कि जो पर्यटकों के अंदर का डर है वो खत्म हो? जी देखिए डॉक्टर पथरिया, आपने बड़ा आज रेलेवेंट इशू उठाया है अपने चैनल पे। मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो दो चीजों पे आधारित है, एक तो टूरिज्म, दूसरा हॉर्टिकल्चर। जी और जो वाइटल रोड है विच कनेक्ट्स ले विद दिल्ली और मनाली के थ्रू वो रोड निकलता है पूरे का, तो उसको रिस्टोर करना प्रायोरिटी रहेगी। माननीय नितिन गडकरी जी कल कुल्लू आ रहे हैं, मनाली का दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका आना हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आएगा। सौभाग्यशाली है हिमाचल प्रदेश के माननीय नितिन गडकरी जी का दौरा यहाँ हो रहा है। अब मैं इसमें एक चीज चाहूंगा कि प्रदेश के जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 टूरिज्म, नंबर 3 हमारा रहेगा जो ये प्रेस लोक निर्माण विभाग है, प्राइवेट होटलियर्स हैं, उन लोगों को चारों को आपस में मिलके एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। और जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है मनाली में, उनको अपना ऑपरेशन, ये जरूरी नहीं है कि मनाली में ही माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट काम करे, वो धर्मशाला में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में टूरिज्म डाइवर्ट होना चाहिए। इन केस अगर मनाली में नहीं चल पा रहा है तो इट कैन बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स धर्मशाला, कांगड़ा वैली, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं टाइल की तरफ को। बुकिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एचपीटीडीसी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एचपीटीडीसी इज द मेजर प्लेयर ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल। और जो चेन्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल चेन्स हैं, जैसे ओबरॉयज है, ताज है और रेडिसन है, इनको भी आगे आना पड़ेगा, लोगों को पैकेज देने पड़ेंगे, क्योंकि दे हैव देयर ओन रेपुटेशन। अगर एचपीटीडीसी ने तो पैकेज दे दिया है, एचपीटीडीसी ने तो 50% डिस्काउंट अपनी सारी प्रॉपर्टी पे आपका 15 अगस्त तक का पैकेज दे रखा है अभी इसी चीजों को देखते हुए। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो लग्जरी होटल्स हैं, उनका जो रेपुटेशन मार्केट में है वो ज्यादा अच्छा होता है। पीपल, जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनको भी आगे आना पड़ेगा कि हिमाचल आइए, शिमला इज सेफ, चायल इज सेफ, धर्मशाला इज सेफ। हाँ, मनाली कुल्लू को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश चल रही है। और मैं समझता हूं जो एडवेंचर टूरिज्म के लिए लोग आना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर एडवेंचर टूरिज्म। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके सड़कों पे दौड़ते हैं, दे शुड कम एंड एंजॉय द एडवेंचर। अब आज की डेट में तो एडवेंचर टूरिज्म ही होना चाहिए था, हमें फोकस को चेंज करना है। बिल्कुल, जून के बाद वही चलता है लगातार। जी डॉक्टर साहब जी। सो मेरा कहने का अर्थ है कि जो चेन्स हैं, बड़ी चेन्स हैं, जिनको हिमाचल गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, यहाँ पे उनके रिजॉर्ट्स लगे हुए हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज दे हैव ए लार्जर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी इन द हाई एंड टूरिज्म। तो उनको भी आगे आना पड़ेगा। एचपीटीडीसी हैज टू प्ले ए मेजर रोल, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, एंड ऑफ कोर्स प्रेस। और ये जो टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको डायरेक्शन जारी करें शिमला से, प्राइवेट होटल की जो मेजर चेंज है उनको डायरेक्शन जारी करें कि नहीं, आप लोग आगे आइए और प्रॉपर एक पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट शुरू करिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए कि हिमाचल इज सेफ। अब मैं आपको एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। परसों हमारे दोस्त मिस्टर अरोड़ा हैं, उनका वहां निलाया करके रिजॉर्ट है मशोबरा में। ही ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली,
और उन्होंने वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने बोला कि परवाणू से लेके शिमला तक देयर वाज नो हैसल एट ऑल, इट वाज बिल्कुल कोई कंप्लीटली दिक्कत ही हैसल नहीं फ्री। है, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है कोई भी कहीं भी। बिल्कुल, तो उन्होंने भी लेकिन शेयर लेकिन किया, मैंने भी प्रचार उसको शेयर। प्रचार ऐसा हो गया। बिल्कुल। हाँ, मैं समझता हूँ एडवेंचर टूरिज्म वालों को आगे आना चाहिए, जो लोग एडवेंचरस टूरिज्म की एक्टिविटीज करवाते हैं। दिस इज द राइट कंडीशन, दीज आर द राइट कंडीशंस फॉर एडवेंचर बिग व्हीकल। वो आए और एक्सपीरियंस करें कि कैसे हमारे यहाँ काम हो रहा है, कैसे रोड्स आर बीइंग रिस्टोर्ड, और मंडी में जी रुके। मंडी के बाद अगर रोड थ्रू है हम कुल्लू जाए। अब पुलिस भी एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। कल मैं वहां पे नेर चौक के पास था, जहां पे 4 लेन कनेक्ट करता है पूरे एरिया को। तो पुलिस वहां पूरी मुस्तैदी से काम कर रही थी, और टूरिस्ट या लोकल, जो टूरिस्ट फिर भी आ रहे थे थोड़े, या फिर जो लोकल्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, कई बॉम्बे से आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने आ रहे हैं, उनको पुलिस वाज गिविंग देम प्रॉपर डायरेक्शंस एट नेर चौक कि आप बाया चैल चौक और गोहर होते हुए कुल्लू जाइए, और दूसरे लोगों को इधर से मंडी होते हुए आप जोगिंदर नगर निकलिए। तो जी, आई सॉ लिंक दैट लिंक रोड यस्टरडे। हमारे पास बहुत है जो जोड़ते हैं हमारी कुल्लू मनाली वैली को, लिंक रोड बहुत है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उनका ज्ञान ज्ञान टूरिस्ट को होता नहीं है। जीपीएस अगर लगा ले टूरिस्ट तो वो गांव गांव में भटकता रहता है। फिर वो जाहिर है भटकने वाली बात आ जाती है। यस, पुलिस पुलिस यू आर एक राइट। अच्छी जिम्मेवारी निभा रही है। और दूसरा हाँ, मैं तो ये मेरा। जानना चाहूंगा ठाकुर साहब जी आपसे जी। कि हम्म, ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, चाहे वो ब्यास के किनारे है, चाहे और भी है, सड़कें हैं, कुछ और जी। चीजें हैं, उस लॉस से हम कब तक उबर पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपका भी एक अनुभव रहा है इस इंडस्ट्री के साथ भी, इन चीजों को हम मैं पूरी तरह से कब आ पाएंगे मार्केट में? डॉक्टर साहब, वेरी वैलिड पॉइंट। इनफैक्ट क्या है कि जब हमने हिमाचल में टूरिज्म शुरू किया था वे बैक इन 80s, तो जिस्पा और सरचू और जिंगजिंगबार, उन एरियाज में हम लोग टेंट्स उठा के लेके जाते थे, हमारा स्टाफ, हम लोग वहां पे टेंट पिच करते थे, टूरिस्ट आते थे, लेकिन दैट वाज ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। जी अब 1995 के बाद जो टूरिज्म है बड़े लार्ज स्केल पे चला गया। तो उस जी लार्ज स्केल पे टूरिज्म को कॉप अप करने के लिए हाईवेज की जरूरत है। तो जी आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, वो आ रहे हैं कल। मैं समझता हूँ कि एक बार मनाली और चंडीगढ़ का जो लिंक है, जो रोड है, जो बिल्कुल 4 लेनिंग है, आपने पहले जिक्र भी है, कुछ एक्सीडेंट हुए और स्वार घाट के पास डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, वो सारी चीजें एक जी। बार स्मूथ हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये इट विल बी स्मूथन बाय द एंड ऑफ सितंबर। वैसे और ठाकुर साहब जी ये 4 लेन पूरी तरह तैयार हो चुका है। जी जानबूझकर रोड को रोका गया है कि बस एक शिलान्यास पट्टिका या उद्घाटन पट्टिका प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं उठाएंगे तब तक हम इस पे ट्रैफिक नहीं चलने देंगे, जबकि ट्रैफिक चलने देना चाहिए था क्योंकि सीजन था हमारे यहाँ। कुछ दिन चला भी लेकिन बंद कर दिया गया, और मैं उससे ये टूरिस्ट समझता हूँ। को सीजन में भी बहुत परेशानी हुई है टूरिस्ट को। आई अग्री विद यू। मैं ये समझता हूँ, देखिए क्या है कि मैं खुद आता हूँ उस रास्ते से, जब भी चंडीगढ़ जाते हैं तो हमें भी पंजपीरी से घूम के हुए नीचे आना पड़ता है। लेकिन जब हम नीचे पहुंचते हैं जगात खाना के पास, वहां पे कनेक्टिविटी दोनों तरफ से नहीं थी, तो इसमें जबरदस्ती या जानबूझ के रोकने का कोई प्रश्न नहीं था। वहां पे कनेक्टिविटी एक तरफ से थी, और उससे वहां पे ट्रैफिक जैम हो रहा था। तो इस करके उस ट्रैफिक को थोड़ा सा पुराने वाले नेशनल हाईवे से डाइवर्ट किया जा रहा था। अब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बल्कि मैंने वहां पे उनको एडिशनल एसपी को कॉल किया, मैंने कहा यार मैंने निकलना, मेरी इमरजेंसी है। कि नहीं सर, कहते जी, आपको पुराने वाले नेशनल हाईवे से आना पड़ेगा, नीचे चौक हो गया है सिस्टम। वही 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 दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं एक क्वेश्चन जी लूंगा अपने खुल्लर साहब से। खुल्लर साहब ये बताइए कि जिस दिन से ये बादल फटने बाढ़ की घटना आई है, आपने देखा होगा कि कश्मीर के टूरिज्म को बूम मिला एक बहुत बड़ा, क्योंकि हिमाचल की तरफ आना छोड़ दिया सबने। अब लगभग आप देख ही रहे हैं, प्रॉपर्टी है किसी की 1 कमरा लग रहा, 2 कमरा लग रहा, प्रॉपर्टी है 50 कमरे की, 100 कमरे की। हालत ये है, स्टाफ के लिए भी गुजारा कर पाना मुश्किल है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, शिमला में भी देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, जबकि शिमला का रोड तो सिर्फ एक दिन के लिए बंद हुआ था, उसके बाद बहाल हो गया वो तुरंत। लेकिन शिमला के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। वहीं पे हमारा ट्राइबल का जो किन्नौर का जो टूरिस्ट सीजन था, लाहौल का था, वो पूरी तरह गड़बड़ाया है। कश्मीर को इससे बूस्ट मिला। कश्मीर के बूस्ट का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है नकुल जी कि वहां पे फ्लाइट है, हमारे चंडीगढ़ से भी फ्लाइट है श्रीनगर के लिए, दिल्ली से तो दुनिया भर की है, हर जगह से। हमारे यहाँ एयर कनेक्टिविटी का सवाल आ जाता है जब भी टूरिज्म की बात होती है। ना रेल है ना ही एयर कनेक्टिविटी। आपके कुल्लू से आपको पता ही कितनी महंगी फ्लाइट है, और उसके चलने ना चलने पर मौसम पे निर्भर करती हैं चीजें।
तो इसके लिए भी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई चीजें तो होनी चाहिए, नहीं तो हमारा तो जो शेयर है वो धीरे धीरे खिसक जाएगा कश्मीर की तरफ। जी नकुल जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं राजीव भाई, और खिमटा जी ने भी बड़ी अच्छी बातें बोली कि बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगा सारा कुछ, और रवि भाई साहब ने भी जो बोला तो उसके लिए भी हमने पूरे क्योंकि हमारा होटल भी ताज ग्रुप के अंदर ही आता है, बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा, तो अभी से हमने भी वो पैकेजेस वगैरह डिस्काउंट्स वगैरह शुरू कर दिए हैं। और जो आपने बात बोली कश्मीर की, कश्मीर का इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बैड पब्लिसिटी काफी हो गई, नेगेटिव पब्लिसिटी जिसे बोलते हैं, तो उसको हमें थोड़ा करना है। वी हैव टू गेट पॉजिटिविटी इन दैट ऑल ओके नाउ, नेगेटिव ज्यादा होगी। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, ये सीएम साहब से भी बात रखी है, जितने भी हमारे टूरिज्म के एसोसिएशन वाले हैं, होटल एसोसिएशन वाले हैं, तो हमारा भी जिक्र हुआ था कि इसको आरसीएस स्कीम पाया जाए। जो भुंतर एयरपोर्ट है, जो भी फ्लाइट्स जो फिक्स विंग्स की आ रही, क्योंकि जो चॉपर आ रहा है वो आरसीएस स्कीम में है, रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम में जी। तो बेसिकली क्या है कि दिल्ली से या चंडीगढ़ से एक नया सेक्टर भी शायद सरकार इज कंसिडरिंग, तो एक चंडीगढ़ से भी और दिल्ली से भी जो फ्लाइट्स आ रही, तो इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर दे, ताकि जो किराया है वो तो रिकॉर्ड तोड़ किराया था कुल्लू मनाली का, 24,000 25,000, तो यू नो दैट उसको तो एक जिसे कहते हैं हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लाइट इन द होल कंट्री। तो ये भी सरकार से गुजारिश की है और हम करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी सेंटर से भी कि जल्दी से जल्दी इसको किराए को घटाया जाए। वो तब हो सकता है जब ये जो फिक्स विंग्स जो हमारी फ्लाइट आ रही है, अभी अलायंस आ रही है और कुछ और प्राइवेट एयरलाइंस भी यहाँ शुरू की जाएं, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज्यादा फ्लाइट्स हैं। कश्मीर में अबाउट 30-40 फ्लाइट्स हैं, 40 के करीब फ्लाइट्स। हाँ, वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन अलायंस, और हम यही चाहते हैं कि कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी यहाँ पे आए, क्योंकि 42 सीटर हैं और 72 सीटर एटीआर भी लैंड करता है। और सबसे पूरे हिमाचल का ये है, सिर्फ धर्मशाला एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए, वहां पे लगभग 8 फ्लाइट रोज की आती हैं। शिमला की भी यही स्थिति है एयरपोर्ट की, और आपके कुल्लू की भी यही है, क्योंकि जब तक इनका विस्तार हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे एज पे ये बने हुए हैं, को संभावना है नहीं है, तो हमें कुछ विकल्प तो तलाशने पड़ेंगे इसके। डॉक्टर साहब, इसका एक ही है कि अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से इसको तहत कर दें फिक्स विंग को, तो बाकी प्लेयर्स भी आ जाएंगे, प्राइवेट लोग भी आ जाएंगे, और जो उड़ान स्कीम जिससे जो अपना सरकार ने शुरू की थी, सेंट्रल सरकार में मोदी जी ने, तो उसके तहत इसको ले लेना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा। नहीं तो कनेक्टिविटी में हम थोड़े पीछे पड़ जाएंगे। जैसे JNK का टूरिज्म इसलिए ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर मोर नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड कनेक्टिविटी। जी किमटा जी बोलना चाह रहे हैं, किमटा जी माइक ऑन कर लीजिए। राजीव जी की जब मोदी साहब ने एक हवाई चप्पल उड़ान जो शुरू की थी शिमला से लेकर, तो पूरे पर्यटन व्यवसाय जो थे पूरा हिमाचल प्रदेश को एक उम्मीद जगी थी कि अब जो है हमारा जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू एयर होगा, क्योंकि रेलवे यहाँ बहुत कम है, रोड्स काफी लंबी है, तो एक उम्मीद बंधी थी। लेकिन वो सिर्फ शिमला से उसी दिन फ्लाइट उड़ी और आज तक वो फ्लाइट द्वारा से नहीं हुई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडाइज फ्लाइट्स करनी होगी, क्योंकि कश्मीर में भी जो फ्लाइट्स है वो सब्सिडाइज है। उसी तरह हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो फ्लाइट्स है सब्सिडाइज होनी चाहिए, और उस तरह जो उन्होंने कहा कि 2400 रुपए में जो है आम नागरिक जो है उड़ सकता है, हवाई चप्पल वाला उड़ सकता है, लेकिन वो उसको बोलते हैं जमीनी स्तर पर नहीं आई, वो सिर्फ वो उसी वक्त रही और उसके बाद वो धरातल पर नहीं उतरी है। तो मुझे लगता है कि आज भी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म है उसको कैसे उसको बूम लाया जाए और एयर कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए। देखो हमारे पास यहाँ पर मजेदार बात बताऊं आपको, JP नड्डा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के जी, और अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मसले जो है इन लोगों को केंद्र में उठाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी इसी स्टेट से ही आते हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को लेकर, टूरिज्म व्यवसाय को लेकर और फ्लाइट्स को लेकर ये बात उठानी चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको एक नए पंख लग सकते हैं और एक टूरिज्म जो है एयर कनेक्टिविटी वो बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि उसमें केंद्र सरकार अगर सहायता करती है और खासतौर पर सब्सिडाइज फ्लाइट्स को लेकर, तो मुझे क्योंकि 80s के दशक में भी अगर रवि जी को याद होगा, नकुल भाई को याद होगा कि उस वक्त भी कुल्लू के लिए जो सब्सिडाइज फ्लाइट्स आती थी और उसके बाद वो सब्सिडाइज फ्लाइट्स बंद कर दी
और जो फ्लाइट की सब्सिडी की वो आपकी श्रीनगर को गया, तो उसके बाद यहाँ पे, और जबकि काफी बड़े बड़े यहाँ पे राजीव गांधी जी ने खुद भुंतर एयरपोर्ट पे, जबकि उस वक्त तो इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, छोटा था, आराम से जो है, तो अभी भी अगर 70-80 के आसपास जो यहाँ पे फ्लाइट उतर सकती है, तो आई थिंक इट विल गुड इनफ ऑल्सो। और अगर सब्सिडी दी जाए, उसमें सब्सिडाइज फ्लाइट दिया जाए, तो एटलीस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ये अच्छा बूम होगा। जी रवि जी, देखिए फ्लाइट का जो इशू है, दिल्ली से हम आजकल फ्लाइट ले तो 4,000 रुपए में हम गोवा पहुंच जाते हैं। अगर कुल्लू का किराए की बात आए तो 20,000 पहुंच जाते हैं। अगर शिमला आना है आपको, क्योंकि उसमें कुछ तो सब्सिडी वाली सीटें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंटर्स का एक स्कीम है उड़ान की, जो सब्सिडी स्टेट वाले देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद शिमला का किराया भी 18,000, 15,000, 16,000। तो कौन आएगा? इनोवा गाड़ी हो जाती है 10,000 रुपए में शिमला पहुंचा देती है, और 12-14,000 रुपए में मेरे को लगता है कि वो आपको बढ़िया से कुल्लू मनाली पहुंचा देती है। बात चली थी आपकी सरकार ने पिछले 5 साल मंडी एयरपोर्ट की बातें वो करते रहे, लेकिन धरातल पे जो करना चाहिए था वो स्पीड में नहीं हुआ, जबकि केंद्र में आपकी सरकार थी, फुल सपोर्ट था, सब कुछ था, और चुनावी वर्ष में आपके एमओयू होते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जो साइट आपके जाहू की एक आजकल चर्चा में आ रही है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी को लेके और इसकी फिजिबिलिटी को लेके कई चीजें अभी भी उठनी शुरू हो गई हैं, कि जो आपका मंडी एयरपोर्ट है, तो अगर सरकारें ध्यान दें। अब मैं उस दिन देख रहा था, मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, वो शिमला का विकल्प चाहते हैं। मुझसे भी वो चर्चा कर रहे थे कि यार शिमला में कोई ऐसी जगह मिल जाए, क्योंकि इसके विस्तारीकरण में हम कितना भी कर लें, हम बड़ा प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे। तो ऐसी कोई जगह मिल जाए कि हम शिमला में एक बड़ा एयरपोर्ट की परिकल्पना करें, उसको बनाने के प्रति आज से प्रयास शुरू करें, ताकि उसको जल्द बनाया जा सके। अगर आपकी सरकार में वैसे प्रयास होते तो मंडी एयरपोर्ट आज को वहां से उड़ाने उड़ रही होती थी। वो कहीं ना कहीं भाजपा उसमें पीछे रह गई है रवि जी। जी देखिए, माननीय मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो सर्वविदित है। जब उन्होंने चप्पल वाला उड़ान उड़ेगा, आज की डेट में आप देखिए, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी छोटा मोटा आदमी है, उसने दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, चाहे वो चंडीगढ़ से जा रहा है, चाहे अमृतसर से जा रहा है, चाहे धर्मशाला से जा रहा है, लेकिन उड़ रहे हैं। फ्लाइट्स के रेट्स बहुत ज्यादा वाजिब हुए हैं, बड़े सस्ते हुए हैं। और माननीय नितिन गडकरी जी ने तो एक बात कह दी कि मैंने फ्लाइट्स बंद करवा देनी है, मैंने रोड इतने अच्छे बनाने हैं। फ्लाइट्स ना बंद करवाएं कृपया करके, यहाँ से उड़ाने नहीं, उनका नेगेटिविटी में नहीं है, उनका मतलब ये था, उनका कहने का अर्थ ये है कि अगर चंडीगढ़ से दिल्ली अगर आपकी फ्लाइट 2 घंटे की है, तो 2 घंटे आपको एयरपोर्ट पे लगेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, रोड का जो टाइमिंग्स है, वो मैंने 2 घंटे कर देने हैं, इतने अच्छे रोड्स बनाने हैं। और जो हिमाचल का जहां तक प्रश्न है, हिमाचल में जो कमर्शियल टाउन्स हैं जो हमारे को बिल्कुल साथ लगते हैं, लुधियाना है, जलंधर है, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, यहाँ के लोग रेगुलरली हिमाचल आते हैं एंड दे लव ड्राइविंग, क्योंकि हिमाचल सीनिकली इतना ब्यूटीफुल है। जैसे ही वो हिमाचल के अंदर एंटर करते हैं, फ्रेश हवा और अपनी गाड़ी में, दे लव ड्राइविंग। और उससे क्या है कि हमारे डेस्टिनेशन बढ़ते जाते हैं। रवि जी, वो आपकी बातें ठीक है, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को आप तभी टारगेट कर पाएंगे जब आपके पास एयर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। लीड क्लास टूरिस्ट को आप तभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, आपके पास एयर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जम्मू कश्मीर लाभ ले गया है। ये जो हमारा जो महीना एक बीता है जुलाई का, इतना टूरिस्ट शिफ्ट हुआ, और आपके हिमाचल के लोग भी वहां घूमने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट मिड हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बहुत से देख रहा हूँ। आप देखिए कि वहां पे गुलमर्ग में और वहां पे ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, उनका जो टैरिफ है आप देख के हैरान हो जाओगे, 25,000 ऑनवर्ड्स, जबकि हमारा 25,000 यहाँ पे मैक्सिमम है। दैट आई एग्री विद यू कि जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो, और वैसे मैं ऐतिहासिक चीज आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो 200 साल पुराना है जी। और हिमाचल में जो चीजें शुरू हुई हैं, ये हमारी जब अपनी स्टेट 1972 में कंप्लीट बनी थी, फुल फ्लैश स्टेट बनी थी, उसके बाद हमारी टूरिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। जबकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म इज 200 ईयर्स ओल्ड। जो रोड्स, जो कनेक्टिविटी, जो शालीमार बाग, जो चीजें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, वो 200 साल पहले बन गया था। हिमाचल में भी एक समुद्र की कमी है, बाकी हिमाचल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिमाचल में नहीं है।
मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन हमारा जब स्टेट फुल फ्लैश स्टेट बना 1972 में, उसके बाद ही सारी एक्टिविटीज एज ए स्टेट शुरू हुई हैं और मैं समझता हूँ काफी प्रोग्रेस की है हम लोगों ने। एक जवाब अभी बोलना चाह रहे हैं, इनसे ले लूं, फिर मैं समय की भी पाबंदी है। तो किप्टा जी बताइए। नहीं, रवि जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर 200 साल पुराना टूरिज्म है। हमारा तो शिमला ब्रिटिशर्स टाइम से लेकर है, सैकड़ों साल पुराना है। ब्रिटिशर्स ने समर कैपिटल बनाई थी। बात यह है कि हम अब अपना टूरिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बात ठीक है आपकी रोड कनेक्टिविटी हो अच्छी हो, लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी ऐसे हालात में खराब हो तो इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए हमारे को उसके लिए एयर कनेक्टिविटी चाहिए। एयर कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे को केंद्र सरकार की सहायता चाहिए, तभी हमारी एयर कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में संभव हो सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मोदी सरकार और पर्यटन व्यवसाय जो लोग हैं, इसको जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहेंगे। जी नकुल जी से ले लेते हैं। जी नकुल जी। हाँ डॉक्टर साहब, राजीव जी बिल्कुल, आप मैं भी राजीव खिमटा जी के बात से सहमत हूँ। एयर कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी फ्लाइट्स आरसीएस के तहत होंगी, जैसे उड़ान स्कीम के अंदर आ जाएंगी कुल्लू एयरपोर्ट और शिमला एयरपोर्ट के लिए, शिमला की तो कुछ है लेकिन कुल्लू की तो बिल्कुल भी नहीं है आरसीएस के अंडर जी अभी ना जी। तो इससे काफी फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू नो वी हैव टू मैच जेएनके का भी 30 फ्लाइटें हैं यहाँ, अगर एक फ्लाइट वो भी महंगी है तो दैट इज नॉट डन जी। सो वी नीड कनेक्टिविटी फॉर श्योर, और इससे हमें केंद्र की मदद जरूर चाहिए होगी जी। रवि जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि केंद्र से थोड़ा सा बात करके ये जरूर एक कनेक्टिविटी का जरूर करवाया जाए जी। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि पर्यटन व्यवसाय हिमाचल प्रदेश का बरसात के कारण जो इसमें कमी आई है, एकदम से रुक गया है पर्यटन व्यवसाय गतिविधियां जो हमारी हैं, वो कब पटरी पे आएगा? पटरी पे आ गया है। सभी वक्ताओं का ये कहना था कि रोड्स खुल गए हैं, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो रोड रिस्टोर होंगे, क्योंकि नुकसान संपर्क मार्गों का भी है, 4 लेन्स का भी है थोड़ा, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी है, चल रहे हैं रोड, कहीं रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है। आने वाले कुछ माह में पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जीडीपी में 7% से अधिक का योगदान जो है वो पर्यटन व्यवसाय का है। लाखों लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। अचानक बरसात ने पूरे सीजन को एकदम से खत्म कर दिया। अब धीरे धीरे पर्यटक आने शुरू हुए हैं, लेकिन पर्यटकों का रुख कहीं ना कहीं इस दौरान हिमाचल में जो सोशल मीडिया पे और इधर उधर जो समाचार आते रहे, जम्मू कश्मीर की तरफ रुख हो गया। अब वो रुख कब इस तरफ पूरी तरह हो पाएगा और सरकार इसके लिए क्या प्रयास करेगी? नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, कल वो दौरा करेंगे, जो मनाली 4 लेन है उस पर क्या नुकसान हुआ, उसका उद्घाटन कब प्रधानमंत्री जी से करवाया जाना है, वो सारी चर्चाएं होंगी। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।